इस ज्वलंत मुद्दे को एक नाम देना चाहिए जो एक लाइन में सब कुछ कह दे। मैं इसको आज एक्साइज की चोरी जो पंजाब और दिल्ली में हुई है, इसे नाम देता हूं चोरी और सीना जोरी। ये बहुत बड़ी चोरी है और चोरी करने के बाद उसे जस्टिफाई करने के प्रयास में सीना जोरी हो रही है। देखिए, ये पहले कह के आए थे कि कॉलेजेस, स्कूल्स, मंदिर, धार्मिक स्थानों के आगे हम शराब नहीं बेचेंगे। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। कोई भी कार विड्रॉ होती है जब, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट की वजह से ही उसे वापस लिया जाता है। अगर ये जनहित में थी, लोकहित में थी, तो विड्रॉ क्यों हुई? और यही पॉलिसी पंजाब में भी इंप्लीमेंट हुई, आज तक विड्रॉ नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, मैं उससे 2 कदम आगे जाऊंगा। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला है। ये उससे बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप देखें, ये 1.25 महीने में, 1.5 महीने में जो तथ्य सामने आया ना, 336 करोड़, ये 400 करोड़ का घपला हो गया। ये पॉलिसी थी सालों के लिए। इसका मतलब एक साल में 4000 करोड़ की चोरी होगी। 4000 करोड़। प्रमाणित करना बहुत जरूरी है साहब। अब ये देखिए, इस पॉलिसी के जन्म लेने से 1 साल पहले की पॉलिसी में 7,860 रुपए की सेल है। दिल्ली में 7,860 करोड़ रुपए की सेल है और मुनाफा, एक्साइज का जो मुनाफा है वो 3,378 करोड़ रुपए। अब आप इस बात को देखिएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद पॉलिसी लागू, 13,500 करोड़ रुपए की सेल है और स्टेट को आ रहा है 312 करोड़। स्टेट को 312 करोड़, वहां सेल 7,860, स्टेट को 3,378 करोड़। उससे पहले की पॉलिसी में हजूरे वाला एक बोतल 530 की बिकती थी। जो प्राइवेट प्लेयर है उसको 33 रुपए जाते थे और स्टेट को 330 एक बोतल। 530 दी, ठीक है जी, स्टेट को 330 और 33 रुपए रिटेलर को। तो कंज्यूमर के लिए जैसे ये पॉलिसी आती है 560, 30 रुपए बढ़ गए, स्टेट को 8 रुपए और प्राइवेट प्लेयर को 363 रुपए। कितने? 363 रुपये प्राइवेट प्लेयर नु तो स्टेट को 8 रुपये। कोई जस्टिफाई कर दे हजूर। मैं पंजाब पे आऊंगा, पंजाब तो खैर आप छोड़ो ही मत, एवं नहीं ये भजदा में तो अडियम थोकला। इन बातों का कोई जवाब दे दे मुझे, कोई। मैं कह रहा हूं जुम्मा देता हूं। अब ये देखिए, अब आप सर जी पंजाब ले लो, दमगजे मारते असं 4,000 करोड़ कमा, नहीं मारते 4,000 करोड़। ये 300 रुपए प्रॉफिट बताता, वो ना नहीं 300 करोड़ नहीं 500 बताता, वो कहना 400 करोड़ रुपये बताता। एक केड़ी नीति का पैदा करके है जी। एक चीका काहदे मारते सी, कारपोरेशन बनाओगे, बोलो तुम सारे गवाह, कारपोरेशन बनावा, स्टेट की इनकम बढ़ावा। तां तो मैं कहना यार दब गया ठेकेदार थले, उही ठेकेदार सिस्टम है, ठीक है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਬਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੂ। ਸਰ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ 4000, ਕਦੇ 3.5, ਕਦੇ 5, ਅਸੀਂ 500 ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 300 ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 44,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ? 44,000। कर्नाटका 29,920, राउंड अप करो 30,000 करोड़। तेलंगाना 31, कर्नाटका तुम दसता, केरला 16,000 करोड़। हुण मैं हैरान कर दूं थोनू, ये कहने असीं 3,500 कमाया थी, मैनूं लगदा रेवन्यू 4,000 होना, 4.5 होना। मैं हैरान कर दूं, ये 150% इंक्रीज है, कितने 200% है, कितने 15% हर साल। और इत्थे मैं दसना जरूरी समझदा कि तेलंगाना 2002 च 2,000 करोड़ कमाउंदा सी, असीं भी 2,000 करोड़, वो 2,000 करोड़ तो 44,000 करोड़। अज 41,000 करोड़ रुपए का फर्क है सर, एक साल का, एक साल का। उन्होंने गौरमेंट ऑफ इंडिया च पा दो, स्कीमां दे विच 80,000 करोड़ आ, वो एक डिपार्टमेंट पंजाब खड़ा करजे माफ। ये बरोटे तो नहीं ला के लिया रहे हो। हुण जिहड़ी सब तो वड्डी हैरानगी की गल है, इन्हां चों स्टेट सिर्फ लाइसेंस फीस का, क्योंकि ठेकेदार है नहीं ना, उत्थे कारपोरेशन है, सो सारिया एप्लीकेशन जिहड़ियां ने वो कारपोरेशन नूं आउंदी है। किसी ने 60,000 नौकरी दी है, किसी ने 70,000 दी है, किसी ने 1 लाख बंदे नौकरी दी, डिलीवरी वाले मिला के। हाँ जी, लाइसेंस फीस का 3,500 करोड़ रुपया कमाउंदा जी स्टेट। लाइसेंस फीस 2,600 ठेके है, कोई जवाब दे दे। 2,600 ठेके है साहब, 2,600। 1,36,000 एप्लीकेशन, 2 लाख रुपए फीस है, नॉन रिफंडेबल। एक साल के 3,500 करोड़ रुपए, जितने ये सारे शराब बेच के कमाते हैं, वो बिना शराब की एक बूंद दिए 3,500, 4,000 करोड़ रुपये फीस। तो एक कापला नहीं, ये कित्थे जाता मैं दसूं, मैं टका के दसूं, मैं बताऊंगा ये कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है। और जिनकी जेब में जाता है वो भैंस से भागते हैं, क्योंकि अंधों में काना राजा तो हो सकता है, 2 आंखों वालों से नहीं लड़ सकता। सख्त शब्द है, लेकिन सख्ती करनी होगी, क्योंकि चोरी बहुत लंबी हो गई है, रिपेयरेबल डैमेज। अब हम आते हैं जी पंजाब। सर जी क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम है, इसलिए L1 के जो लाइसेंस हैं वो सरकार बांटती है अपनी मर्जी। और ये जो दिल्ली की पॉलिसी है, इसमें जो कमीशन थी वो 5% से 12% कर दी थी। मुनाफा नहीं आया सरकार, चली भी 1.5-2 महीने, ड्रॉ कर ली। पंजाब में वही L1 के लाइसेंस जो हैं उनको सुपर L1 बना दिया गया। क्या जी? सुपर बंपर, जिन्हें पैसे चोरी दे आउंदे उन्होंने बंपर दो नाम, सुपर सुपर चोरी। मास्टरी जिहड़ी ये चोरी कीती है, ये गवर्नेंस की हुंदी पंजाब किते दा किते होगा। कोई भी सूबा कहीं का कहीं होता, तमिलनाडु। इसीलिए सुपर L1 बना दिया जी उनको, और उनकी मोनोपोली बना दी। क्या कह के कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ओपन बिडिंग करते हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इनको ले सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि 10 कार ओपन, नाले अपने नाले पिछले आदे। ये नहीं है कि मैं इनसे लड़ता हूं, पिछले से भी कैप्टन पहली कैबिनेट में, ये आज का नहीं 20 साल हो गए मुझे इस लड़ाई को लड़ते हुए। और ये लड़ाई जीतनी ही है पंजाब, ये मेरी लड़ाई नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए मेरा क्या है इसमें जी सर। ये 10,000 करोड़ की कमाई है साहब,
पहले ये हुआ करता था कि 5% ले लो यार आप, और उसमें ही बगार वगार करा लेंगे। अब कहे वो छोड़ो यार, तुम 1% बढ़ा के 6% लो, 6 हमें दो, ऐड ये इधर दे उधर, पता नहीं जितने मर्जी टो मर्जी लाओ, ऐश करो विद कैश। पंजाब के माल पे यारों की रोज दिवाली, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। करो, मैं सीएम साहब मेरा छोटा भाई है, बड़ी इज्जत देता है और मैं उसकी इज्जत करता हूं, लड़ाई निजी नहीं है। मैं कहता हूं कर रिलीज, लबदा नहीं वही पुरानी, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। अरे भाई पंजाब के लिए क्या कर दिया वो बोलना। लोगों ने नकार दिए, तुम्हें वोटें डाली, सर उन्हीं लोगों को। और मैं आपको कह दूं, केजरीवाल साहब ने एक जोन की पॉलिसी, ये 15-20 जोन बनाए थे दिल्ली में, एक जोन की पॉलिसी को तोड़ के काट के दीप मल्होत्रा को ब्लैक लिस्टेड शराब बेचने वाले अकाली दल के एमएलए भी रहे, उनको दे दी थी जो 2 जोन की, बड़ा शोर मचा। ये वही प्लेयर आ गए सर, डल परिवार, नाम ले रहे हैं ना, दीप मल्होत्रा उनका बेटा अरेस्टेड, एक को ईडी ठोकी हुई है। ये बिल्कुल सत्य चीजें हैं। महेंद्रू ब्रदर्स और बड़े बड़े लोग, केसीआर की डॉटर को भी तलब किया गया था, ईडी ने बुलाया था। तेलंगाना से चोरी तो सीख ली, तंबू में से रुमाल निकालना, लेकिन इनकम बनाना नहीं सीखा। तंबू से रुमाल निकालो या तो रुमाल में से तंबू। करप्शन ऑफ द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। आप बताइए, फिर इस पॉलिसी को जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया और उनके कोई रेट फिक्स नहीं है, नोटिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है, एक डिस्ट्रिक्ट में 500 रखो, दूसरे में 700 रेट कर दो, चेक समझ लेंगे, इधरों उधर चेक। हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी, जहां जहां कॉर्पोरेशन है वहां चिप लगता है बॉटल पे। वो कंप्यूटर पे बैठे कहते जानी कितने हम पोत गए, कितनी जानी, किलोमीटर हिल के तो था। यहां हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी, फैक्ट्रियों से ट्रक निकलते हैं, कोई 5 पैसे नहीं देता। डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दी, नोटिफाई नहीं हुई, 500 रख दो, इधर रेट 800 रख दो, 800 वाला जो है, ठीक है जी, वहां 500 वाले की जाके 6 पेटियां बेचो, ठा हमारे न्यारे। जब दिल करता है ठेकेदारों से मिलके 10% एक्साइज बढ़ा देते हैं। जो बेचारा शादी कर रहा है, शराब डबल रेट, अपनी शादी फ्री, शादी है ना माहौल। ये चोरी दी इंतहा। सर जी, सीक्रेसी, ओथ की सीक्रेसी होती है जब हम मिनिस्टर का चार्ज लेते हैं ना, कि हम अपने स्टेट को कहीं और दूसरी जगह, एक ऑफिसर की रिटन स्टेटमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ऑफिसर का, उनकी रिटन स्टेटमेंट है कि हमारे मंत्री ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले ने जाके सिसोदिया साहब के घर में साइन किए। दिल्ली ऑफिस में। भाई अगर तुम पॉलिसी विड्रॉ कर रहे हो, तुम्हें लगता है यार ये हमारे ऊपर गलत इल्जाम है, कोर्ट में चले जाते। डिड यू गो टू द कोर्ट? गए कहीं कोर्ट में? है सर? बिल्कुल नहीं। ये लीडर चला रहे हैं। एक आरसी पीने वाली होती है, एक आरसी चलाने वाला भी है। नाम कानून है जी? क्यों? कुलवंत सिंह को उठाया जी, सारे L1 के लाइसेंस, सारे ठेके मौली के। देखो कितनी जल्दी स्विच मारते हैं, देखो ठा। मेरिट कैन नॉट बी ऑनर्ड ओवर हियर। स्टेट का कोई वो नहीं है, ऑक्शन में कोई वो नहीं है।
रातों रात रियल स्टेट से ठेके ठक। हुण चुक लिया L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸ਼ੋਰਡ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਰਡ प्रॉफिट है। 9000 करोड़ से 12% ला लो, कितना हो गया? 11000 करोड़। 11000 करोड़ सिद्धा शराब। ये तुम वो नहीं करोगे डबल खपत शराब की सर, डबल। मैं शराब के हक में नहीं, लेकिन अगर बिकती है तो पंजाबियों के हक में वेलफेयर के लिए वो स्टेट के एक्सचेकर में पैसे आने चाहिए। ये L1 के लाइसेंस 10,000 करोड़ की गेम है सर, 11,000 करोड़। अब तो अशोर्ड इनकम बढ़ गई है ना, 12% हो गई। ये जो मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, ये आपको कागज समेत सबको दूंगा। कुछ नहीं छोड़ा, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी है, लेकिन वो सागर को गागर में डाला। इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा। टू पुट इट सक्सिंक्टली, टू से द लीस्ट, कुछ बचता नहीं। चोरी और सीनाजोरी। हुण रोने हो, एक बात का जवाब नहीं दिया। इसका रिप्लाई कोई नहीं है कि जी इतनी सेल थी और इतना प्रॉफिट 3000 कुछ करोड़ का, और फिर तुमने चलाई तो सेल 13,000 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आया 300 करोड़ का। कोई जवाब नहीं दिया आज तक इन्होंने। जवाब आज भी है नहीं। सर जब खपत डबल है, कई स्टेटों से ट्रिपल है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक स्टेट की इनकम 44,000 करोड़ और तुम कह के आए थे कॉर्पोरेशन बनाएंगे, दूसरे की 30,000 करोड़ रुपए और तुम्हारी 4,000। उतने वो लाइसेंस फीस में से कमाते हैं बिना एक बूंद दिए। इतने सुखना लेक जी नहीं पी ने। ये है, ये इनकम है। फिर हजूर आपकी आज पेशी है, जनाबे अली पेशी पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूं पंजाब में पक्की पढ़नी चाहिए। आपने कहा था 20 लेंगे, हैं जी, सुन रहे हो आप? 20,000 करोड़ रुपया रेत से। मैं कह जीरो कट मित्र प्यारे, ये ठेकेदारी सिस्टम है, 200 करा के था। निकाल लो स्टेटमेंट मेरी, क्योंकि ना तो मेरी रेते की खड्ड है, ना मेरे पास कोई शराब का ठेका है, ना मेरे मुंडे को है, ना मेरी घर वाली को है। 1995 में क्रिकेट खेड के कुछ चीज़ें लेती सी, मेरे तो अकाउंट भी बंद किए हुए, वट देऊं कट ना। मैं डरा, और डरने वास्ते मॉरल, ਜਿਹੜੇ बंदे डरते हैं उनको मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। नैतिकता की ताकत जिसके पास है वो डरता नहीं। इश्क है पंजाब से। इन पंजाबियों, 3 करोड़ पंजाबियों में ही भगवान दे। जवाब दे दे, कोई एक चीज का जवाब दे दे। मैंने 300 सवाल कर दिए, एक का जवाब नहीं आया। सर आपको पंजाब ने वोटें डाली थी, जनाबे अली चीफ मिनिस्टर साहब, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पंजाबियों के खून के और पसीने का पैसा, जिसकी लगातार चोरी हो रही। फिर जनाबे अली आपकी पेशी है, आपने कहा था बजट से 34,000 करोड़ निकाले इनकम, है जी, इनकम मतलब 54,000 करोड़, 250 नहीं निकाली आपने। आप तो हो गए लुप्त, यहां लगा के लारा। हो क्या रहा है? 10% सेवा है तो 90% मेवा है। दे मेवे ते मेवा। ऐसे ही नहीं कहते वो रिमोट कंट्रोल, हमारे लीडर ऐसे नहीं कहेंगे रिमोट कंट्रोल चलता है।
देखो हो क्या रहा है, कहां ये 50-60 हजार करोड़ रुपए डबल होके 1 लाख करोड़ की इनकम, और कहां आप 50,000 करोड़ का कर्जा, उसके ऊपर 30,000 करोड़ सूद दे रहे हो। ये तो सबसे आसान है महाराज। सुन रहे हैं आप, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन नहीं हुए आपके, बेनकाब कर दूंगा सर, आपके मुखाटे उतार के यूं यूं फेंकूंगा। सर कहां है वो 54,000 करोड़? आप तो कहते थे शांति कर देंगे पंजाब, अमन अमान कर देंगे, बिजनेस कर देंगे, कोई रेड नहीं होगी, हर रोज 4 बंदे काट दिए जाते। कहां हैं आप? तो सर ये जो मैं कह रहा हूं, मैंने आज तक कुछ कह के एक कदम पीछे नहीं किया, इनकी तरह नहीं हूं 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। खड़ा हूं, कहता हूं 100 बार सोच के कहता हूं, लेकिन एक बार कहता हूं तो खड़ा रहता हूं। ये मैं खत्म करता हूं। 1 मिनट थोड़ा पॉज देंगे, 1-2 मिनट पॉज देंगे। कट कर भाई चलाती, 1 मिनट कितने अभी सचिन चल गई, कट कर। फिर आप ज्यादा काले थे, 2 नंबर का। अब आप हाँ जी पूछिए सर। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पेश होने को मना करता है, उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश में होना चाहिए, इस करके मैं आंसर। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, मूछ में कह लो तिनका, दाढ़ी में तिनका। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? टाइम चाहिए, नेशनल है ये सब, धाड़ धाड़ चल रहा है दम तो जवाब दे। यही ये बातों का जवाब दे। ये सारे तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को भी, तुम्हारे को। आप तो अन्ना हजारे जी के पास बैठते थे, करप्शन नहीं करेंगे, ना ही करने देंगे। आप खा भी रहे हो, खिला भी रहे हो। मैं कहता हूँ ठोक तो यार, मेरी एक बात सुनो यार, जब आपने जवाबदेही नहीं होना और सवाल ही पूछे जाने, तो सरकार का क्या है अहमियत है? वो भाई सरकार जवाब दिंदी हुंदी है, वो लाते सरदार बादल भी लाते, कांग्रेस वाले भी लाते, तू पिछोकड़ चीज उदाहरण, वो भाई 2 साल च की कीता है? 50,000 करोड़ कर्जा ले लिया, तुसीं क्या कर्जा ला देंगे? 35 साल का चढ़ाई जाने हो, उत्तों तुसीं सूद दी जाने हो। बड़ा सौखा है, बड़ा आसान है। मैं आपको कहता हूं सर, मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए देता हूं, आप बड़े खुश हो जाओगे। आपकी सारी जितने भी आपके वो हैं कम्युनिटी वाले, आप कहोगे थैंक यू सर, पर सर ये कर्जा लेके दिया आपने, माफ अब वापस आपने करना। कौन सी है वो बातें मैं कर चुका हूं, आज सिर्फ एक्साइज की बात करता हूं। After listening to the excise and just whatever you have said, मीडिया ने कई महीने पहला इस मामले के उत्ते बड़े खुलासे किए थे, उस तो बाद नारा सरकार जागी है। इसे ही शराब घोटाले के मामले में इन्होंने गल कही कि जेडे लाइसेंस ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ एक्साइज पॉलिसी ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। मैं की कहना महाराज जी, उन्होंने खुलासे किए, उन्होंने आ कुछ नहीं किया होगा, तो मैं क्या ये जाता कितने पैसा, कौन खाता है? मैंने समझा दे कोई भी। शराब की खपत साड़ी डबल, एक स्टेट 44,000 करोड़ कमाई जाता है कारपोरेशन, और तो आपने कहा था चीका मारते थे कारपोरेशन बनावांगे, चीका मारते सी भी एनपी रद्द करांगे, पहले दिन चीका मारते तुसीं भी 54,000 करोड़ रुपए की इनकम, 50,000 करोड़ तो 1.5 साल चुक लिया। गवर्नर ने पूछा फिक्स्ड विंगा च आप ये कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, एक एक बंदे के पास 40 हैं, किसी के पास 1,000 है, तू रुकती नहीं। फिक्स्ड विंग पे चढ़ते हो, 7 लाख रुपया 1 घंटे का किराया। आरटीआई के जवाब देने बंद हो गए हो आप। जब आरटीआई के जवाब नहीं देते, आरटीआई एक्टिविस्ट थे ये, मैगसेसे से अवार्ड मिला हुआ है। जब आरटीआई के जवाब नहीं देती सरकार, तो और इससे बड़े भगौड़े कौन हैं? ये जवाब होवे तो होगा, होर कोई अरेस्ट होवे,
ओ जी ये हम तो जी उसके खिलाफ है। मैं कह रहा हूं हम करप्शन के खिलाफ हैं और तुम करप्ट हो ठोक के। कट्टर ईमानदार ये सोचते कट्टर ईमानदार यही ने हैं। चुक क्या उंगल लै यही ने एक ही है ईमानदारी है ये ईमानदारी है ਐਡਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਲੈ ਖੜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇ फाइनेंशियल एमरजेंसी वी आर स्टेयरिंग एट फाइनेंशियल एमरजेंसी इनकी लिमिट्स काट दी हैं बोरोइंग की 1100 करोड़ देंगे ये तो मैं एक चीज कही है शांति स्थापित कर देंगे बिजनेस स्थापित कर देंगे रेड राज खत्म कर देंगे कित्थे करप्शन खत्म हुई मैंने एक थां दस दे यार मित्र प्यारे करप्शन खत्म हुई जनता दरबार एक लाया सी भज गए करप्शन वाली लाइन खड़ी है की होया ओदा एक्साइज की चोरी आप जर्नलिस्ट इत्थे मेरा बच्चा ही है 15,000 रुपये दे के आया कल तहसील दे जवाब और गए वो तेने ऑनलाइन जो पता लगे जर्नलिस्ट घरे मोड़ गए म्यूनसिपैलिटियां चोरी टका के हर थां ते नशा विकदा है ड्रग पैडलर पुलिस ते पॉलिटिशियन का नैक्सस है हर रोज किते ना किते वीडियो पई हुंदी है माइनिंग चलती है हाँ जी इन्हां दा इलाज बड़ा सिंपल है ठेकेदारी सिस्टम खत्म कर दे बस इलाज हो गया हाँ तेलंगाना ने पहले साल 2015 च आए ने आप 2002 की गल कर रहे हैं जो 2000 करोड़ कमाते सी असीं कर रहे हैं 95 की गल शुरू तो उदों होया वो 2015 जो होया पहले साल ठेकेदारी सिस्टम ने 10 करोड़ कमाए माइनिंग और ठेकेदार तो कही जाते सानू 50 करोड़ दो सानू पासे करो जे उन्होंने पासे करता तो फिर मेवा कित्थे फिर तो सारा मेवा डुल्लूगा एक्सचेकर च ओ भाई तेलंगाना एक हफ्ते च 60 करोड़ फ्रॉम सैंड कितना 60 करोड़ फ्रॉम सैंड एक 1 वीक इत्थे 10 साल 40 करोड़ रुपये तुसीं भरते रहे हो 20,000 करोड़ कह के 150 नहीं होया तो ठेकेदारी सिस्टम रद्द होगा सारियां ऑक्शनां गवर्नमेंट करूगी ना तो फैक्ट्रियां बचनियां ने ना इलिसिट लिकर बचनी है ना बगैर MRP बेच सको तुम सप्लाई रोक देने हो 170 साल की सप्लाई पई है मेरी रिपोर्ट है जदों तुसी रेट फिक्स करता भी जे असीं 1500 च देवांगे मजाल की है चोरी हो जाए ट्रक्कां च आउंदे 2500 ट्रक आउंदा है पठानकोट तो हिमाचल तो वो तो 5,000 रुपये गुंडा टैक्स लेने फिर कौन ले लू गुंडा टैक्स एक ट्रक नूं इंपाउंड करके 25,000 दे रेते पिछे करोड़ रुपये का ट्रक इंपाउंड करा लू एक नहीं किया हर रोज किसी MLA के हल्के दे माइनिंग चलती होती तुम देखते हो तुम तो प्रेस वाले हो किने रोकी है एक SSP ने चौहान साहब सलाम मारता मैं हाँ जी सारे देरा दी गुड दी बैड दी अगली तबाह होना ही है वो चौहान नूं उथों ट्रांसफर करता हाँ जी After listening to whatever you have said about this, the excise scam and the fact that the remote control is with Kejriwal, I just want to ask: is the India dream over? No. How many times do I reply, brother? Why do you take it that way? That is for the Constitution. Where is the Constitution? Where are the institutions? मैनू 323 अंदर देता मित्रा हाँ 72 सालों के 323 अंदर देता होगा है ना यार योर क्वेश्चन आई एम आंसरिंग India the what coalition what does India stand for the Constitution of India no, and what does the hold on I'm replying to you what does the Constitution stand for justice fraternity equality social justice 323 अंदर दे दिंदे जेड़ा बोलदा एंटी नेशनल हो जांदा एक ही गल है ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ wherever there has been a dictatorship revolutions have come they are necessary ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋalition ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋalition if the party high command tells you not you but the Punjab Congress that we are okay there is a coalition
with the Aam Aadmi Party as part of INDIA. I repeat, What is your I repeat, that is an election, not for the chief minister, but for the prime minister. But sir, are Why? there any cracks now? Because नीतीश कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी है वो तो अपने 5 स्टेट के राज्यसभा या अपने इलेक्शंस में बिजी है. एक मिनट. Congress is not working towards India. That is not the mudda for today. You're from the Congress party. I am from the Congress party, I am a worker. The decision will be taken by the generals, the high command, we'll obey. So you stand by the. Oh, yes. You'll have to stand by the corrupt. So why? I will say this. Yehi chori. Didn't I question Captain Amrinder Singh, brother? Who removed him? Who asked him about Bargadi? The same questions. There is one man who has not changed like the weathercock. And that name is Navjot Singh Sidhu. Why? Because I fight for the people. ये मेरा इधर कोई हक नहीं है. मैं थोड़ा पहले भी कहा मेरी कोई खड नहीं, मेरा कोई बिजनेस नहीं. एक कोई पॉलिटिशियन है थोड़े न्यूज़ चलती होंगी है जिसकी इनकम पता नहीं कितनी थले आ गई ते थोड़े चीफ मिनिस्टर साहब भी आई एम ऑनेस्ट मेरे तक गुरु. So brother, this is a totally different thing. When we fight a CM's election, it will be on local issues. But when we fight for the Prime Minister, the India Alliance is fighting for choosing the Prime Minister. So therefore, the issues are different. Saving the Constitution of India, saving our democracy. The question is कि are there cracks within because एक तो No. आम आदमी पार्टी से आपकी नहीं बन रही How है, can I say? नीतीश कुमार भी एक मिनट देखो, you ask Kharge साहब. He has been, मतलब वो साडा lucky fortune रहे ने. He is like the alchemist. Ask him, he will reply to you. He has replied to you 200 times. We stand by what he says. I stand by what Rahul ji says, Priyanka ji says, Madam Sonia says. अरे भाई, we are soldiers. ठीक है कि नहीं? We are workers. We will obey whatever they say, but we will fight when it comes to the right of every Punjabi. Punjab must win. I have never backed out from anything that I have said all my life. Tell me one thing. ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ. I left the Rajya Sabha when I came from the BJP. मैंने तो सब कुछ देता. क्यों? You know, did not come for any selfish vested interest. I just gave it up because there were important issues that needed to be addressed. Fought captain, fought the Badals, right? Fought my own on what was righteous. सच्चे मार्ग चले पुस्तक करे जहाँ बाबे नानक दे फलसफे ने पंजाब द्वारा खड़ा करना है. सरबत का भला उन्हें खड़ा करना है. ये नहीं सरबत का भला करेंगे पर पहले अपना करेंगे. किनू जी महाराज इनू चैलेंज मैं नहीं करना. लोग बीज दिंदे है. मैं तो लोगों को अवेयर करते हैं. मैं तो लोगों को एड्रैस कर रहा. एक वर्कर के तौर के उत्ते मैं तो कह रहा आओ खड़ीए पंजाब ਲਈ. जे पंजाब ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ खड़े ये गुरुआं ਦੀ ਧਰਤੀ है. जे साडियां वंडियां पा गए वोट बैंक पॉलिटिक्स ਲਈ जो कि इन्हां दा ਉਹ ਹੈ पंजाब का ढट्ठे खूच ते भाई साडी वोट बैंक पॉलिटिक्स जिउंदी रहे. समझे नहीं? जे इस तो उत्ते ना उठे और पंजाब के लोग बड़े सियाणे हैं उन्होंने विकल्प चाहिए. मैं तुहानूं अज कह रहा 3.5 साल बाद ये धरती अपना विकल्प आप चुकेगी. देखियो बहुत सियाणे लोग ने सर. इतने मुख्यमंत्री यह जे आए है जिन्होंने एक धंधा पहला 75-25 ਸੀ ਅੱਜ 80-20 है. मैं कह रहा ठोक के कह रहा नहीं है. रातों के नेरिया च कुछ नहीं टोपे पा के भाई जो कारतूस चल जाता ना तो फुस रह जाता फिर आवाज नहीं आती. पोलक चो आवाज आती है चला जाओ टुच टुच करिए खत्म. थैंक यू. हाँ जी ये तो कह रहे थे रेड राज. ये तो मतलब इष्ट होना चाहिए कमिलियन कोड किला. इतनी तेज रंग बदलते हैं. मैं केजरीवाल साहब की वो बजाऊंगा. मैं भी बजाऊंगा वो. आप देखना आप इसको चलने दो ताकि मुकरे ना बंदा. 36,000 54,000 करोड़ भी बजाऊंगा. पंजाब में शांति स्थापित करेंगे वो बताऊं. भैया हजारों लोग कट गए मर गए ओपनली ठा किसी कुड़ी ने गोली मारी के कुछ देर मारी. फर्ज नहीं है किसी घर जाए यार. जहान का कोई मुल है. यू हैव नॉट अटर्ड अ वर्ड.
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਥਿੰਗ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਮਨ ਮਾਨ, ਅਮਨ ਮਾਨ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ। ਗੋਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਆ ਗਏ ਗੋਰੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕਮਰਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਕੱਲਾ ਕਮਰਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇਰੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੇਰੀ। ਸਵੈਟਰ ਉਧੜਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਉਦਾਂ ਉਧੇੜੂ। ਜਵਾਬ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ 2G ਸਕੈਮਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, 2G ਜੈਮਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ 5G ਫੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5G ਜੈਮਰ ਲਾ ਦਿਓ, 5 ਲੱਖ ਫੋਨ ਛੱਡਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਰੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ। ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ FIR, ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, FIR ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੱਟੂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪੂਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਐਕਟ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਾਤ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਰ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 100 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਟਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ? ਡਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋੜੋਗੇ ਸੂਦ ਨਾਲ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ। ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ? ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਓ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਲਓਗੇ? 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕੱਢੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦੂ, ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਨਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਨਾ ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਜਾਮਾ ਲੂਮਾ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਨਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਐਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਆਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।